मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हम सब की ज़िंदगी में बख्शा गया कि हम जिंदों की ज़मीन पर सांस लेने के लायक हुए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लायक हुए। तो जी नाज़रीन, हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं आप तमाम नाज़रीन के जो इस वक्त मुझे PPC चैनल पर देख रहे हैं। हम खुदा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम नाज़रीन का जो अपनी बंद मुट्ठियों को PPC चैनल के जलाल के लिए और इसकी बढ़ोतरी के लिए खोलते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मुख्तलिफ़ एरिया में विज़िट करने के लिए जाते हैं, जब मैं और मेरी टीम आपके घर में प्रे के लिए आते हैं तो आप बड़े खुश अखलाक़ी के साथ पुरतबाक तरीके से आप हमें वेलकम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि खुदा ने हमें जो ये तोड़ा बख्शा है, उस तोड़े के वसीला से आप हमारी हेल्प कर रहे हैं ताकि हम इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो प्यारे कलीसिया, हम आपके नहायत मशकूर हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जितने नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं कि आप अपनी बंद मुट्ठियों को खुदावंद के जलाल के लिए खोलते हैं ताकि आपके रुपए पैसे से, आपके हदिये नजराने से, आपकी शुक्रगुजारियों से खुदावंद का नाम जो है वो और ज़्यादा बढ़ोतरी पाए और ज़्यादा एरिया तक जाए। तो मैं नाज़रीन आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग इस वक्त PPC चैनल पर मुझे देख रहे हैं कि मेरे बहन भाइयों देखें कि जब कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो जब भी आपके पास हमारा कोई भी नुमाइंदा आता है तो आप बड़ी मेहरबानी है आप अपनी बंद मुट्ठियों को खुदावंद के जलाल के लिए ज़रूर खोलें, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की और आपके हदियाजात की ज़रूरत है ताकि हम इस चैनल को और ज़्यादा दूसरे एरियों तक लेके जा सकें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें, अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। क्योंकि नाज़रीन देखें, जो हम खुदावंद की तरफ बढ़ते हैं, अबलीस भी हमें मुख्तलिफ़ हीले बहानों से आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ईमान है कि जहाँ जहाँ तक खुदा की आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ तक खुदा का कलाम जाता है, चाहे वह गीतों के वसीला से है, चाहे प्रे के वसीला से है, किसी भी वसीला से अगर आप खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनते हैं तो मेरा ईमान है कि ये हमारे रग रग और गूदे गूदे में समाएगा और अबलीस की तमाम बुरी तासीरों को हमारे अंदर से निकाल बाहर करेगा। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा नाज़रीन कि हम चाहते हैं कि आप अपने हदियाजात PPC चैनल को दें ताकि हम इस चैनल को और ज़्यादा मुख्तलिफ़ एरियों तक पहुँचा सकें और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श को फैला सकें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो इस कलाम के वसीला से चेंज हो। तो नाज़रीन, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप अपनी बंद मुट्ठियों को खोलेंगे और खुदावंद के कलाम के लिए अपनी हदियाजात जो हैं वो PPC चैनल को देंगे और PPC चैनल बहुत सारे एरिया को कवर करेगा और ये खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम बहुत सारे नाज़रीन तक पहुँचेगा। और मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में जो मुश्किलें और परेशानियाँ हैं वो सब यीशु के नाम से दूर होंगी। आमीन। तो जितने नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदावंद में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके घरानों को बड़ी बरकत दे कि आप जो हर रोज़ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुनते हैं। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहरबानी है कि आप अपने दिलों को सख्त ना करें। याद रखिएगा कि जब हम अपने दिलों को सख्त करते हैं तो याद रखें कि फिर खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमसे दूर होता जाता है, हम कलाम से दूर होते जाते हैं। और कलाम से जब हम दूर होते हैं तो याद रखिएगा कि अजीज़ों, हमें नहीं पता कि वो वक्त और घड़ी कब आएगी कि जब हमें इस जहान फ़ानी से कूच करना है। तो क्यों ना ये जो खूबसूरत वक्त मेरी और आप सब की ज़िंदगी में आया है, इस वक्त का हम भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं और जितने अयाम हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं, जितने दिन खुदा ने हमें अनायत किए हैं, फिर क्यों ना उन दिनों में हम भरपूर तरीके से खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। तो आए नाज़रीन, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे अमसाल उसका 16 बाब और उसकी 20 आयत। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तो जी नाज़रीन, आज हमने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सुना कि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। तो ये आज कितनी खूबसूरत बात हमारे लिए है, चूँकि आज संडे है, खुदावंद हमसे मुख्तलिफ़ खादमीन के वसीला से कलाम करने को है। तो कलाम मुक़द्दस में भी कितनी खूबसूरत बात है आज हमारे लिए जो आयत है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आपने बाइबल मुक़द्दस का जो लोग बिला नागा मुतालिया करते हैं, आप देखें कि जितने लोगों ने खुदावंद को कबूल किया उनकी ज़िंदगी में वो तमाम काम हुए जो उनकी नज़र में नामुमकिन थे। खुदावंद जो नहायत मेहरबान और शफीक है, खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम
हमें भरपूर तरीके से ये दावत देता है कि हर रोज़ हम तवज्जो के साथ इसका मुतालिया करें। तवज्जो के साथ मुतालिया करने का मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया और हम इसे रख कर भूल गए और हमने जितने हम रोज़मर्रा के काम करते हैं उनमें हम उन तमाम बातों को इग्नोर करें। बल्कि मैं समझती हूँ कि जब आप अपने ज़िंदगी बख्श कलाम को हर रोज़ पढ़ते हैं, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि जब आप अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से करते हैं तो सारा दिन वो कलाम की बातें आपके दिल, दिमाग और आपकी रूह के अंदर सरायत करती हैं। आपके जिस्म जान में वो अल्फाज खुदा के रहते हैं जो दिल से खुदा को कबूल करते हैं और वाकई चाहते हैं कि वो कलाम पर तवज्जो करें और वो बड़े ध्यान के साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को बिला नागा पढ़ते हैं। और हर रोज़ जब वो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ते हैं और पढ़कर जब अपने घरों से निकलते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे मौज़ात जो हैं वो इसी कलाम के वसीला से होते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं कि जो हर रोज़ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम नहीं पढ़ते। उनके पास बहाना क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं फ़लाँ काम के लिए जा रहा हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, देखें, अगर खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है, ये खूबसूरत वक्त बख्शा है, तो ये किस लिए वक्त बख्शा है? किस लिए कि हर रोज़ जो हम कहते हैं कि खुदा ने हमारी इतने बरस की ज़िंदगी की है, लेकिन आप ये भी याद रखें कि जो हम आगे को जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी के आयाम क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो मेरे बहन भाइयों, क्यों ना खुदा ने हमें ये जो दिन अता किए हैं, इन हर एक दिन में हम उठकर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम पर तवज्जो करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। ज़ाहिर सी बात है, देखें कि जब हम हर रोज़ अपने दिन का आगाज़ ही खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से करते हैं, उसकी खूबसूरत बातों से करते हैं जो हमारे लिए रोशनी और हमारे लिए मसरत का बायस हैं, तो फिर क्यों ना हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में अनगिनत मौजज़े जो हैं वो इसी कलाम के वसीला से होंगे। और आखिर में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा ईमान है कि खुदावंद जो हमारे साथ है, हर वक्त और हर जगह हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। वो हमें हर एक मुश्किल से, परेशानी से अपने यीशु नाम के वसीला से उठा खड़ा करेगा। भले जितने मर्जी मुश्किलें और परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आएँ, हमारा तवक्कुल खुदावंद पर है और जो खुदावंद पर तवक्कुल रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। भले थोड़ी देर के लिए मुश्किल और परेशानी आती है लेकिन वो चली जाती है। क्यों? कि सादिक जो हैं वो कभी भी घबराते नहीं हैं। हम हर रोज़ खुदावंद की पाक हुज़ूरी में झुकते हैं, उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं और जब हम उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं तो हम मुबारक हैं। तो आज चूँकि संडे हैं, मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा की कि आज खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा हुआ है। हमें ये वक्त बख्शा है कि हम उठें और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें तमाम पिछले 6 दिन की नेमतों और बरकतों के लिए कि जो उसने मेरी और आप सब की ज़िंदगी में बख्शी हैं। और बिला नागा खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ें, ध्यान के साथ पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी भलाई इसी में है, किसी और चीज़ में हमारी भलाई नहीं है। अगर हम इस दुनिया की आसाइशों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हैं, उनके पीछे अपने आप को लगाते हैं, तो याद रखें कि ये सारी मादी चीज़ें जो वो यहीं रह जानी हैं और सिर्फ़ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो अब्दुल अबाद तक कायम रहेगा। तो फिर क्यों ना आज ये जो खूबसूरत मौका हमें मिला है, हम तमाम दुनिया जहान के कामों को छोड़कर खुदावंद के घर की तरफ जाएं और खुदावंद की खिदमत में पेश हों और अपने दिल के साथ उस कलाम को सुनें और कबूल करें, ताकि हम और हमारी आने वाली तमाम नस्लें भलाई देखें और हम मुबारक कहलाएं, क्योंकि जिनका तवक्कुल खुदावंद पर है वो मुबारक हैं। और मैं और आप सब मुबारक हैं क्योंकि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में हमें ये दिन बख्शा है कि इस दिन में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें, खुदावंद के कलाम को सुन सकें और अपनी ज़िंदगी में ढेरों मौज़ात को देख सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ढेरों मौज़ात देखें तो खुदावंद के कलाम पर तवक्कुल करें और आज अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप खुदा के घर को जाएं, ताकि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीला से आप ढेरों बरक़ात हासिल कर सकें और उन तमाम नेमतों बरकतों को भी हासिल कर सकें जो पिछले हफ्ते में रुकी हुई हैं, ताकि वो नेमतें बरकतें आपकी ज़िंदगी में बहाल हों और आप हमेशा और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और आज मैं ख़ास तौर पर दुआ इल्तिजा करती हूँ भाई शौकत जो कि सतो कतला से हैं, उनके भाई सैफुल मलूक के लिए, उनके सारे घराने के लिए कि उनके घर में आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अपनी बेटियों और बेटों की ज़िंदगी में से वो तमाम प्रॉब्लम्स को अपने यीशु नाम के वसीला से दूर करें।
تو بھائی شوکت اور بیٹا آکاش اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو خداوند بیٹے آکاش کو بھی صحت اور تندرستی عطا کرے، بیٹے کے کاروبار کو اور زیادہ برکت بخشے، تاکہ جو کاروبار اس نے شروع کیا ہے خداوند اپنا دینا ہاتھ بڑھا کر اس کاروبار کو اور زیادہ برکت بخشے۔ اور بھائی سیف الملوک کے سارے خاندان کے لیے میں برکت کی دعا چاہتی ہوں کہ خداوند ان کی زندگی میں جو پرابلم چل رہی ہے، میرا ایمان ہے کہ میں ہر روز شخصی طور پر بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خداوند اس سارے گھرانے کو ان مشکلوں سے، پریشانیوں سے اور جو ٹینشن ان کے گھر میں بنی ہوئی ہے، خداوند ان کو اس ٹینشن سے دور کرے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، بھائی شوکت، بھائی آکاش کے لیے بھی، کہ خداوند اپنے بیٹے کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ میں دعا التجا کرتی ہوں بیٹی روبی کے لیے، جنہوں نے فون پر پرے کروائی کہ خدا نے انہیں بیٹی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ تو بہن، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے عرصہ دراز کے بعد آپ کو اولاد جیسی نعمت بخشی اور آپ نے خداوند کی شکر گزاری کی۔ اس بات کے لیے ہم خداوند کے نہایت مشکور ہیں۔ اس کے علاوہ میں دعا التجا کرتی ہوں بھائی اقبال کے لیے، جو کہ نواز موڑ سے ہیں۔ خدا نے ان کی بہو کو برکت بخشی ہے، تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ یہ خاندان جو بیٹا کاشف ہے وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک اتوار کو خداوند کے گھر کو سجاتا ہے، یعنی کہ وہ فلاور ڈیکوریشن کا کام کرتا ہے، تو وہ ہر اتوار کو مختلف چرچز میں اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتا ہے۔ تو خداوند کاشف ہے وہ اور بیٹی انم کو بڑی برکت بخشے کہ خدا جو انہیں اولاد بخشنے کو ہے وہ اپنی اولاد کی روحانی طریقے سے تربیت کرنے والے بنیں۔ اس کے علاوہ میں دعا التجا کرتی ہوں ستو قتلہ سے ہی بھائی فریاد کے لیے، کہ جن کی مسز کے ساتھ آج کل کچھ پرابلمس ہیں، کہ خداوند اپنا دینا ہاتھ بڑھائے اور ان کے تمام جو پوشیدہ امراض ہیں خداوند ان کو شفا بخشے۔ بیٹی نے بڑے ایمان کے ساتھ دعا کے لیے کہا، مجھے دیکھ رہی ہیں تو خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے، کیونکہ آپ نے بڑے ایمان کے ساتھ مجھے پرے کے لیے کہا ہے، اور آج ہمارے لیے زندگی بخش کلام میں بھی یہی بات ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں۔ تو آپ نے خداوند کے کلام کے بعد خدا کے خادموں پر توکل کیا کہ ہم جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی تمام جو تکلیف ہے وہ یسوع کے نام سے دور ہوگی۔ اور پیارے ناظرین، میں دعا التجا کرتی ہوں اس وقت جتنی کلیسیا مجھے دیکھ رہی ہے، خداوند آپ سب کے بھی ساتھ ہو، آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو۔ آپ ہر روز توجہ کے ساتھ بلا ناغہ یہ کلام مقدس پڑھا کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں تمام رکے ہوئے کام جو ہیں وہ یسوع کے نام سے بحال ہوں۔ میں دعا التجا کرتی ہوں اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنی ساری ٹیم کے لیے بھی، کہ خداوند اسی طرح ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور جو بھی ابلیسی قوتیں مختلف ہیلے بہانوں سے خداوند کے خادموں کو گھیرتی ہیں یا ان کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، خداوند ان تمام مشکلوں پریشانیوں کو بھی ان کی زندگیوں میں سے دور کرے۔ تو آئے ناظرین، یہ جتنے لوگوں نے پرے ریکویسٹ کی ہے اور ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، میں ان سب کے لیے دعا کروں گی کہ خداوند اپنا دائنا ہاتھ بڑھائے اور انہیں صحت، تندرستی اور سلامتی بخشے۔ اور خاص طور پر میں دعا التجا کرتی ہوں جنید صفدر کے لیے، یہ بیٹا بھی قتلہ سے ہے، اور میں دعا التجا کرتی ہوں بھائی شوکت کے خاندان کے لیے جو کہ جوہر ٹاؤن سے ہیں۔ اس کے علاوہ میں دعا التجا کرتی ہوں سسٹر انیس کے لیے جو کہ 5C2 سے ہیں، کہ خداوند مسیح باپ ان کی زندگی میں بھی جو کوئی مشکلیں اور پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے، اور یہ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہمیشہ کے لیے خداوند کی پناہوں میں رہیں اور ابلیس کے تمام برے منصوبوں سے بچے رہیں۔ تو آئے ناظرین، میں ان سب بہن بھائیوں کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی دعا التجا کرتی ہوں خدا سے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی شرافت کے لیے بھی میں دعا التجا کرتی ہوں کہ ان کے بھی بہت سارے رکے ہوئے کام ہیں جو کہ یسوع کے نام سے میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں بحال ہوں گے، اور جب میں دوبارہ آپ کے گھر وزٹ کے لیے آؤں گی تو میرا ایمان ہے کہ آپ کے سارے رکے ہوئے کام بحال ہوں گے اور آپ اپنے منہ سے خداوند کے زندہ نام کی گواہی دینے کے لائق ہوں گے۔ آمین۔ تو آئے ناظرین، ابھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے پرے ریکویسٹ کی ہے اور جنہیں نہیں کی ان کے لیے بھی میں دعا کروں گی۔ اے زندہ آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک، باپ آسمانی، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، تاکہ آسمانی باپ اسے ہم پڑھیں اور اسے اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، کیونکہ آسمانی باپ آج ہم نے آپ کے زندگی بخش کلام میں پڑھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے۔ باپ آسمانی، ہمارا ایمان اور توکل آپ پر ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل پریشانی میں پھنستے ہیں تو آسمانی باپ ہماری آنکھیں جو وہ آپ کے زندگی بخش کلام کی طرف لگی ہوتی ہیں۔ میں دعا التجا کرتی ہوں آسمانی باپ کہ جتنی آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں نے درخواست کی ہے دعا کے لیے کہ آسمانی باپ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے گا،
جتنی بیٹیاں بیمار ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں اور جتنے لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں، باپ آسمانی وہ آپ کے یسوع نام کے وسیلہ سے بحال ہوں، تاکہ آسمانی باپ جب یہ بحالی کی صورت میں آئیں تو خدا مسیح باپ یسوع آپ کے زندہ نام کی گواہی دیں۔ میں دعا التجا کرتی ہوں تمام کلیسیا کے لیے جو اس وقت ٹی وی اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ باپ آسمانی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو چھوئے گا، انہیں بلیس کیجیے گا، اور سب سے بڑھ کر خدا مسیح باپ جب ہم آج آپ کا زندگی بخش کلام سننے کو ہیں، ہمیں قبول کرنے والا دل عطا کیجیے گا۔ محض یہ نہیں کہ ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والے نہ بنیں، بلکہ آسمانی باپ یہ کلام ہمارے رگ رگ اور ہمارے گودے گودے میں سمائے، اور آسمانی باپ وہ 60 گنا 100 گنا پھل لائے۔ آسمانی باپ میں دعا التجا کرتی ہوں تمام کلیسیا کے لیے کہ جو لوگ اس وقت چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی باپ ایک ایک جان کو چھوئے گا اور اپنے نام سے بلیس کیجیے گا، اپنے پاک روح کا مسا ان کے خاندانوں کے چاگرد رکھے گا، تاکہ باپ یہ آپ کے مسا کی ہوئے ہاتھ کے نیچے رہیں اور ابلیس کی تمام بری تاثیروں سے، برے کاموں سے اور برے منصوبوں سے بچے رہیں۔ اب آپ آج خاص طور پر دعا التجا کرتی ہوں جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ باپ آسمانی ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم دوسروں کے لیے ہمیشہ خوشی اور مسرت کا باعث بنیں، اور اگر ہم کو غلطی کرتے ہیں تو آسمانی باپ تو ہمیں معافی مانگنے کا ایک دوسرے سے فضل بخش، تاکہ باپ ہم صرف اپنے آپ میں ہی دانا نہ بنیں، بلکہ آسمانی باپ زندگی بخش کلام کو پڑھتے ہوئے خدا مسیح باپ اگر ہم خود غلط ہیں تو ہم دوسروں سے معافی مانگ کر خدا مسیح باپ یسوع اپنے خداوند یسوع مسیح کا ہونے کا اقرار کر سکیں کہ واقعی ہم آپ کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ باپ آسمانی اس کلام میں ہمیں قائم رہنے کا، اس کلام پر ہمیں مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا فضل بخش، ہم یہ دعا مانگتے ہیں آپ کے میٹھے قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ تو جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ میں نے یہ دعا آپ سب کے لیے کی ہے، اور پیارے ناظرین آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں ہر روز شخصی طور پر بھی آپ سب بہن بھائیوں کے لیے جب ہم ایریا میں وزٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیں پریئر ریکویسٹ کرتے ہیں، تو چینل پر تو ہر روز ہم آپ کا نام نہیں لیتے، لیکن ہر روز آپ میری شخصی دعاؤں میں شامل ہیں۔ میں خداوند سے دعا التجا کرتی ہوں کہ ہر روز خداوند کہ جب پاک حضوری میں جھکتی ہوں تو خداوند آپ کی زندگیوں میں سے تمام مشکلوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے دور کرے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج کی پرے کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آج جہاں کہیں بھی خداوند کے خادمین جائیں اور خداوند کا کلام سنائیں، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔